जो आज अशोक धाम विजयदशमी मना रहे हैं वो बुद्धिजीवी लोग वर्ग में आते हैं। उसी दिन से उन्होंने प्रण किया था कि आज ये युद्ध छोड़ देंगे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। शस्त्र त्याग करके जनता का दिल जीता, मानवता के पुजारी बने। गौतम बुद्ध है, हमें उनके मार्ग पे चलना चाहिए जैसा वो सिखाते हैं। आज के दिन अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त करी, इसलिए इस उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा तर्क करके किसी बात को फॉलो करो। ये युद्ध के बादल बिना बुद्ध के शांत नहीं होंगे और हम चाहते हैं घर घर में बुद्ध का दीप जले। चौरासी स्तूप बनवाए थे, उसमें मठ बनवाए थे सम्राट अशोक ने। और जो दशहरा बना रहे हैं वो मानसिक तरह से गुलाम है और वो मनु स्मृति के कार्यकाल के अनुसार चलते हैं कि मैजिक पे नहीं लॉजिक पे यकीन करना सीखो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक के साथियों। आज देश भर में ब्रह्म विजयदशमी अशोका विजयदशमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां सभी बरेली के जो बौद्ध हैं इकट्ठे हुए हैं और यहां पर सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी मना रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर आज के प्रोग्राम क्या प्रोग्राम है? सर आज का जो प्रोग्राम है अशोक धम्म विजयदशमी जो है, भारत के अंदर पहले सम्राट अशोक मौर्य वंश शासन काल चलता था तो उस दिन पूरे भारत में बौद्ध था। ये हमारे लोगों की धर्म गुरु की भिक्षुओं की हत्या करने के बाद में भी हम लोग तितल बितल हो गए और आर्य लोगों ने इसे शासन किया। लेकिन उसके बाद हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया और उसके बाद में सबसे पहले बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और बौद्ध धर्म फिर से पुनः लागू किया। उसके बाद में हमारे समाज में उसके बाद साहब काशीराम साहब पैदा हुए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के माध्यम के अनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और पुनः एक बार हमारा भारत में बौद्ध धर्म फिर से 1956 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली, यानी कि बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपनी एक पहचान हमारे गौतम बुद्ध से, जो हमारे शाक्य वंश से आते थे तथागत गौतम बुद्ध, उनसे पहचान करके गए। और आज इंडिया के बाहर आउट ऑफ कंट्री जैसे सम्राट अशोक का शासनकाल सारे देश में चलता था, वैसे ही पूरे भारत में पुनः लागू हो तो सम्राट अशोक की देन थी। और आज हम अशोक धम्म विजयदशमी जो पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भारत देश पुनः में बौद्ध में परिवर्तित हो। सम्राट अशोक महान ने अपने बेटा संघमित्रा और बेटा महेंद्र को भी श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का पुनः स्थापित किया। जैसे भारत में बौद्ध धर्म है ऐसे विदेश में भी बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में, जापान में, थाईलैंड में, कोरिया में, कोलंबिया में, भूटान में भारत देश से फैला हुआ वो सम्राट अशोक की देन है। सर कुछ लोग विजयदशमी को दशहरा के रूप में मना रहे हैं और एक पुतला जलाया जा रहा है, तो उससे और इसमें क्या अंतर है? देखिए उसमें और उसमें जो है, जो आज अशोक धम्म विजयदशमी बना रहे हैं वो बुद्धिजीवी लोग वर्ग में आते हैं, बुद्धि विवेक का काम से लेते हैं। और जो दशहरा बना रहे हैं वो मानसिक तरफ से गुलाम है और वो मनु स्मृति के कार्यकाल के अनुसार चलते हैं, आडंबर के विश्वास चलते हैं। अपने जो पहले मनुस्मृति उसके अनुसार वो दशहरा बना रहे हैं, वो आज भी नहीं जागे हैं। और जो आज अशोक धम्म विजयदशमी बना रहे हैं वो जाग चुके हैं और जागने का काम हमारे महापुरुषों ने किया। इसलिए जो अनभिज्ञ हैं, जो जागरूक नहीं है, वो दशहरा बना रहे हैं और जो जाग चुके हैं वो अशोक धम्म विजयदशमी बना रहे हैं। क्योंकि 261 ईस्वी में सम्राट अशोक ने उस टाइम कलिंग युद्ध का हासिल की थी और अहिंसा का पाठ छोड़े, हिंसा का पाठ छोड़े, अहिंसा का प्रेरित किया कि आज के बाद मैं अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब छोड़ दूंगा और मैं एक अहिंसा कर्म में बुद्ध को अपनाऊंगा और मैं बुद्ध के मार्ग को चलाऊंगा और संसार में हर व्यक्ति को मैं बुद्ध का रास्ता दिखाऊंगा। तब उन्होंने अहिंसा का पाठ छोड़ के हिंसा का पाठ दिया। सम्राट आपका क्या परिचय है सर? मेरा नाम जानकी प्रसाद बौद्ध, करमपुर चौधरी से बीडीएस परिवार से हूँ। आज जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों मनाया जा रहा है? आज का जो विषय है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के दिन महाराजा सम्राट अशोक जो युद्ध करके अपनी जनता पर राज करना चाहते थे, उन्होंने सारे पुरुषों को एक तरह से खत्म कर दिया था। जब महिलाएं उनके आगे आई हथियार लेकर, वो महिलाओं से युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आज के दिन शस्त्र त्याग किया, शस्त्र त्याग करके जनता का दिल जीता, मानवता के पुजारी बने। आज के ही दिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म 8 करोड़ 8 लाख लोगों के साथ 1956 में 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वही देखते हुए सम्राट अशोक महान ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अपने बेटे बेटी को प्रचार के लिए उन्होंने भेज दिया, जो श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, चीन सब में आज बौद्ध धर्म फैला हुआ है।
एक बात, दूसरी बात ये थी वो कलिंग की लड़ाई जीतने के बाद, हथियार शस्त्र त्यागने के बाद वो चाहते थे कि मैं मानवता का पुजारी बनूं, मैं मानवता का संदेश दूं। तो मानवता का संदेश बुद्धि के सिवा किसी ने नहीं दिया। जैसा कि आज हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं ये युद्ध का भारत, जो बुद्ध का भारत जो है, बिना युद्ध का भारत बिना बुद्ध के शांत नहीं होगा। यहाँ बुद्ध की बहुत ही आवश्यकता है। तो सर, एक आज सम्राट अशोक विजयदशमी, अगर अशोक इतने महान सम्राट थे तो देश में बहुत कम लोग उन्हें क्यों जानते हैं? कम लोगों ने ये, इसके लिए मैं बताऊं, आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। नालंदा विश्वविद्यालय से शुरुआत होती है। वहाँ पर मनुवादी लोगों ने ये सब, आज आप समझ रहे होंगे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, लेकिन वो अपनी बातें रखने के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे, शिक्षा का अभाव था, क्योंकि शिक्षा के लिए दरवाजे अब तक भी आप देख लो कितने भी बंद हैं। शिक्षा के ऊपर कोई विकास नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी और चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। ऐसी शिक्षा का विकास न होने की वजह से ये सब हमारा धर्म पिछड़ता चला गया। तो लोगों से क्या कहेंगे, क्या मैसेज? लोगों से हम ये मैसेज देंगे कि मानवता के पुजारी बने। ये युद्ध के बादल बिना बुद्ध के शांत नहीं होंगे। हमारा तो यही कहना है, लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि ये युद्ध के बादल बुद्ध के बगैर शांत नहीं होंगे। हमारी मंगल कामना है उनसे कि वो बुद्ध के सिद्धांतों को माने, बुद्ध के आदर्शों पर चलें। मैं डॉक्टर जयपाल सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? हमारा प्रोग्राम सुबह से चल रहा है। सुबह 12 बजे से शोभा यात्रा निकाली, सारे क्षेत्र से और बरेली से झांकियाँ निकली और झांकी लेकर के हम लोग अम्बेडकर पार्क से पहले माल्यार्पण किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। उसके बाद वहाँ से हम लोग सीधे, जो हमारी परमिशन थी, सीधे कुतुब खाना होते हुए, सामतगंज होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। झांकियाँ सारी आ चुकी हैं। उसके बाद में यहाँ पूज्यनीय भंते जी के द्वारा ये बुद्ध वंदना का कार्यक्रम रखा। इसके बाद में जो हमारे यहाँ झांकियाँ लेके आए हैं, उन सभी झांकियों के जो सम्मानित पदाधिकारी हैं जिन्होंने मेहनत की है, उनके लिए कमेटी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। जो किताब है बुद्ध और उनका धम्म, वो दे करके सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जो बहुत ही बहुजन मिशनरीज गायक हैं और गायिका हैं, आदरणीय विशाल गाजीपुरी, जिनको आप देख रहे हैं, बहुत ही चर्चित हैं वो, जिनके एक दिन में 150 FIR उन पर लॉन्च हुई थी। और दूसरी हमारी जो बहुजन मिशन की जो गायिका हैं सपना बौद्ध, वो भी कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाली, बरेली पहुँच चुकी हैं, लेकिन बरेली से ही थोड़े समय में हमारे यहाँ पहुँच रही। पूरी रात उनका प्रोग्राम रहेगा। मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग, हमारे कमेटी के सभी महापुरुषों ने बड़ी मिशन को आगे बढ़ाते हुए, महापुरुषों के पूरी कमेटी के लोग जी जान से लगे हुए हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आज का जो दिन है, वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी दिन सम्राट अशोक महान ने एक लड़ाई का रास्ता त्याग करके एक सत्य का रास्ता अपनाया। उन्होंने हथियार आज दिन डाल करके बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के पूरे विश्व में जो भगवान बुद्ध के जो आदेश था उसको पालन करने के लिए पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को घोषित किया और राजधर्म घोषित किया। इसी तरीके से हम लोग भी बौद्ध धर्म को चाहते हैं कि बार बार जो है ये प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं और बौद्ध धर्म के और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगे हुए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो कार्यक्रम है और सम्राट अशोक की बात हो रही बार बार, क्या योगदान है उनका भारत में और क्या आज के कार्यक्रम से क्या संबंध है? मैं भारतीय बौद्ध परिषद अध्यक्ष मैं इतवाई लाल बौद्ध। आज जो सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का पर्व है, आज के दिन ही सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था, अस्त्र सब त्यागे थे। उनका राज जहाँ से सूर्य उदय होता है पूरब से और पश्चिम में छिपता है, वहाँ तक सम्राट अशोक का राज था और कलिंग का युद्ध जीता था। आज के दिन उन्होंने अस्त्र त्याग के शांति का बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म की आज के दिन ही दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक ने अपने लड़का महेंद्र और संघमित्रा को आज के ही दिन पूरे विश्व में धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। आज हम लोगों सारी कमेटी ने हमारे मेहनत करके जी जान से सारी जनता आई हुई है। हम लोगों ने गौतम बुद्ध अम्बेडकर पार्क पे सारी झांकियां जिले से इकट्ठी हुई। शोभा यात्रा शांति के साथ पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद वहां से होते हुए गौतम बुद्ध पार्क में शाम का कार्यक्रम है। सारे लोग आए हुए हैं, कमेटी के लोग भी हैं,
भंते जी ने बुद्ध वंदना कराई। वंदना के बाद हम सारे जो जो आए हैं हमारे कलाकार, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और हमारे रात का कार्यक्रम सपना बौद्ध और विशाल गाजीपुरी जो गायक हैं, बहुजन गायक, वो भी आ रहे हैं। उनका रात भर कार्यक्रम चलेगा। हम समय समय पे हर साल अशोकधम विजयदशमी और बुद्ध के मार्ग पे चलने का प्रयत्न करते हैं और प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं घर घर में बुद्ध का दीप जले और बुद्ध का मार्ग आगे बढ़े। इसी शांति के साथ हम अब ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी को बधाई देते हैं। जो लोग आए हैं हमारे यहाँ से, जो सभी बधाई के पात्र हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरा नाम रुचि वर्मा है और मैं यहीं बरेली से हूँ। क्या कार्यक्रम है आज ये सम्राट अशोक विजयदशमी के रूप में, ये त्योहार के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। ये हमारे बौद्धों का एक त्योहार ही है। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने 1000 जो स्तूप बनवाए थे उन पे विजय प्राप्त करी थी। और सब युद्ध, अपना जो भी कलिंग युद्ध हुआ था उसमें लोगों की जितने भी लोग मारे गए थे, उससे उन्होंने रक्तपात देख के उसी दिन से उन्होंने प्रण किया था कि आज ये युद्ध छोड़ देंगे। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और सारा पूरे जितने उन्होंने बौद्ध स्तूप बनाए थे उनका शिलान्यास किया था और पूरा जगमग कर दिया था। मेरा नाम सुनीता है, मैं बरेली से हूँ। आज के दिन अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त करी, इसलिए इस उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाया जाता है। क्या नाम आपका, कहाँ से आएंगे? मेरा नाम अंशिका है और मैं बीडी कॉलोनी से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के मैं आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जो गौतम बुद्ध है, हमें उनके मार्ग पे चलना चाहिए। जैसा वो सिखाते हैं कि हमें धर्म पे इतना यकीन नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक समान मानना चाहिए, वैसा आजकल के लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हाँ, भगवान पे विश्वास करना है, करो, बट जैसा सरकार कर रही है मंदिर में एसी लगवाना और ये सब करना, ये सब अगर हम गांव में करें तो किसानों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भगवान के लिए ये सब करते हैं, एसी वगैरह, इससे हमारा बस वेस्ट ही हो रहा है। सरकार रुपए वेस्ट करती है, उनसे कोई यूज़ नहीं है, सब बस यूजलेस थिंग्स करनी है। और आजकल के लोग मैजिक पे यकीन करते हैं, लॉजिक पर नहीं। और सरकार ऐसा नहीं चाहती कि लोग वो करें, मतलब पढ़े लिखे। अगर ऐसा करा तो फिर लोग मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और शायद किसी को बुरी लग रही हो, बट इट इज ट्रूथ। क्या मैसेज देना चाहेंगे तो लोगों को क्या करना चाहिए? कि मैजिक पे नहीं, लॉजिक पे यकीन करना सीखो। जो हमारा बौद्ध धर्म है वो हमारा लॉजिक पे ही बात है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है तर्क करो, तर्क करके किसी बात को फॉलो करो। तो जो गौतम बुद्ध का धर्म है वो ही वैज्ञानिक धर्म है। मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश है, मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज जो सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी मनाई जा रही है। ये पूरे भारत देश में बड़े हर्ष और उल्लास से बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। इसी दिन इसकी परंपरा जो चली है, सम्राट अशोक ने इसी दिन जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उसके बाद सम्राट अशोक को सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में राज किया है। उसके बाद में दूसरी जो क्रांति सबसे बड़ी बुद्ध धर्म में जो आई थी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ इसी दिन के लिए, ये 14 अक्टूबर का दिन था और विजयदशमी थी, मतलब दशमी का थी, तो इसीलिए कल कुछ लोग 14 अक्टूबर को भी मनाते हैं इसे और कुछ लोग धम्म विजयदशमी के नाम से। तो धम्म विजयदशमी इसलिए दशहरा नहीं कहा जाता, इसके लिए बुद्धिज्म में धम्म विजयदशमी कहा जाता है। इस दिन जो है धम्म की विजय हुई थी और इस प्रकार से हर साल बड़े हर्ष उल्लास के साथ बरेली के अंदर चंदमणि बुद्ध विहार पर यह 24 घंटे से चंद्रोदय का पाठ चल रहा है। ऐसी अशरफ खां बुद्ध विहार पर बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे गांव में कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है। यह यहाँ पर भी बहुत जो है हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और यह है कि आपके लिए बहुत अच्छा कि आप ये कार्यक्रम को हमारे दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बुद्धिस्टों का कार्यक्रम जो है सही बात के लिए मीडिया भी नहीं दिखाती है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिखा रहे हैं। हमारा नाम पहलवान सिंह यादव, ग्राम कीरतपुर डिहरी के रहने वाले हैं और सम्राट अशोक विजयदशमी जो है हम हमेशा मनाते हैं, हम लोग धूमधाम से और उसी प्रकार से आज मना रहे हैं। और जो है क्या मैसेज क्या देंगे, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को संदेश ही देना चाहते हैं कि आप लोग सब जने, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो यही शिक्षा है लोग दे रहे हैं लोगों के लिए कि आप लोग शिक्षित बनो, संगठित करो, बिना पढ़ाई से बिना लिखाई से पढ़ो लिखो, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ो, छत्रपति साहू जी महाराज पढ़ो, ज्योतिबा महापुरुषों को पढ़ो। लेकिन नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, आला पढ़ते हैं,
लेकिन हमारा मैसेज ये है कि महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़ो, किताबों को पढ़ो। क्यों मनाया जाता है, ये क्या कारण है इसके पीछे? इसके कारण ये है, इसी दिन सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त करी, संपूर्ण विजय प्राप्त करी, और इसी दिन जो है एक शस्त्र त्यागा और धम्म जो है बौद्ध धर्म अपनाया इसी दिन। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, और लोगों से? और लोगों से कहना चाहेंगे कि सम्राट अशोक ने एक शांति के मार्ग पर इसी दिन से चले हैं और उन्होंने शांति के उपदेश दिया है, पालन करो है। तो इसी प्रकार से हम सब लोग जो हैं शांति के पथ पर चले, सम्राट अशोक के उस पर चले, बनाए हुए रास्ते पर, तो भगवान बुद्ध के रास्ते रहे। केदार सिंह बौद्ध ग्राम ऊसड़ से। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो जो है जो आज हमारा हम पर्व है, एक हमारा बहुत बड़ा पर्व है बौद्धों का। मान लो सम्राट अशोक महान की जो है अखंड भारत बनाया था सम्राट अशोक ने, और अखंड भारत बनाने के बाद मान लीजिए बुद्ध जी के पगचिह्नों पर चले और बुद्ध को जो है धर्म को आगे बढ़ाया, अपने पुत्र और बेटे को जो है श्रीलंका को जगह जगह भेजा था, मान लो बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। कुछ लोग दशहरा मना रहे हैं, तो उनसे क्या कहेंगे? दशहरा का वो पर्व ठीक नहीं है, वो उल्टा उनका पर्व है। पर्व उल्टा है क्योंकि उनने षड्यंत्र से मान लीजिए वैद्य के लिए हरा दिया था और कत्लेआम कर दिया था, इसलिए वो दशहरा मना रहे हैं। उनका गलत है और हमारा हम लोगों का सही है। ओबीसी SC ST वाले ही मना रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? वो लोग जो है अंधभक्त हैं, उन्हें जो है जागना चाहिए, वो जाग नहीं रहे हैं। जागना चाहिए, उन्हें जाग नहीं रहे। मान लीजिए जो हमारे जो OBC हैं, SC ST के जो बाबा साहब का लाभ ले रहे हैं, लाभ तो ले रहे हैं लेकिन लाभ लेकर वो ठीक नहीं है। तो सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्यों मनाया जाता है? ये आज का जो कार्यक्रम है, प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक महान, जिन्होंने तथागत बुद्ध के वैज्ञानिक धर्म को पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संदेश दिया था, जिसे आज के दिन दीक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दीक्षा दिवस शांति का दिन है, वैज्ञानिकता का दिन है। हमारे जो लोग बहुजन समाज के जो पूर्व में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको विरोधियों द्वारा गुलाम बनाया गया, तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने अपने शासनकाल में तथागत बुद्ध के धर्म को पूरे विश्व को बौद्ध में बनाया था और लोग इस अंधकार से मुक्त थे। लेकिन हमारे बहुजनों के शासनकाल के बाद जब ये आर्यों का हमारे देश में आगमन हुआ, तो हमारे लोगों को गुलाम बना लिया गया, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उनको संसाधनों से मुक्त किया गया और अपना वर्चस्व फैला दिया उन्होंने। तो हम बहुजन समाज के लोगों से चाहते हैं कि वो इस अंधविश्वास से मुक्त होकर इस वैज्ञानिक धर्म को अपनाएं। इसी कारण ये आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और तथागत बुद्ध के संदेश को पूरे भारत ही नहीं विश्व में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सम्राट अशोक के बारे में आप थोड़ा बताएं, उनका क्या योगदान है आज के भारत में, क्या योगदान है उनका, क्या क्या उनकी देन है भारत को? सबसे पहले सम्राट अशोक की जो देन है वो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने अपने शिलान्यास में पत्थरों पे नाम के बाद में 84,000 स्तूप बनवाए थे। उसमें मठ बनवाए थे सम्राट अशोक ने, नहरें बनवाई थी, धर्मशाला बनवाए थे, तक्षशिला स्कूल बनवाए थे, रोड पढ़वाए थे, वृक्षार पेड़ लगवाए थे, कुएं बनवाए थे। वो आज जो इतिहास में कहीं निकलते हैं, खुदाई में निकलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक की देन है। जो आज बुद्ध हमें भारत में लुप्त हो गए, लेकिन वो लुप्त किए गए, वो आज सम्राट अशोक जमीन खोदते हैं। बुद्ध जमीन को इसलिए नहीं खोदा जाता क्योंकि वहाँ बुद्ध मिलेंगे और बुद्ध के अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। ये शिलालेख सम्राट अशोक की देन है। तो 84,000 स्तूप जो है वो आज सम्राट अशोक के दिन से निकलते हैं।